हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एचपीएससी ने एक अनाउंसमेंट आप लोगों की है और जो कि आपकी एग्जाम डेट को लेकर, जैसे कि आप सभी को पता है, पीजीटी की वैकेंसीज आ रखी है। जो फॉर्म वगैरह वे सब आपके फिल हो रखे हैं। उसके बावजूद भी अभी जो कन्फ्यूजन यही है कि भाई जो पीजीटी का एचपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी वो कब होगा। पहले जैसे कि आप सभी को पता है कि यही था कि भाई आपका फेब में या फिर मार्च के अंदर आप लोगों का एग्जाम ले लिया जाएगा। लेकिन ये आपके जो एग्जाम में की जो प्रोसेस है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उसको लेकर बेसिकली यहाँ पे जो मेन पंगा हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो चला हुआ है, ये आपका है क्राइटेरिया को लेकर, क्वालिफाई क्राइटेरिया को लेकर कि भी 50% आपके मार्क्स रखे गए और इसी के साथ ही नेगेटिव मार्किंग है। और इसको लेकर काफ़ी बवाल चला हुआ है और बच्चों की तरफ से डिमांड है कि भी इसमें से एटलीस्ट एक क्राइटेरिया को हटाया जाए, या तो 50% ही ये क्राइटेरिया रखे या फिर जो नेगेटिव मार्किंग है उसको रखे। तो एक तो इनको कम से कम करना चाहिए। और इसी वजह से कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि भी जो एग्जाम डेट है उसको लेकर काफ़ी यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है कि भी कब आप लोगों का एग्जाम है वो हो सकता है। तो अभी एक कोर्ट केस वगैरह भी किया गया है और आप सभी को पता भी होगा कि भी कुछ पोस्ट है पीजीटी की जिनके ऊपर आपका स्टे भी लगा है, जो कि 16 मई तक आपका स्टे लग चुका है। उम्मीद करती हूँ सभी को पता होगा इस न्यूज़ के बारे में भी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो ये था कि भी जो 16 मई तक आपका जो स्टे लगा है, क्या वो सभी पोस्ट पर है? तो पहले बोला गया था कि भी मे भी हो सकता है कि चांसेस है कि भी सभी पोस्ट के एग्जाम है वो 16 मई से पहले तो नहीं होंगे। लेकिन फिर बाद में आपका बिल्कुल क्लियरली आपका जो नोटिफिकेशन आया, जो एक लेटर आया, और उसमें फिर स्पेसिफिक आपका मेंशन था कि भी आपकी कुछ ही पोस्ट थी, आई थिंक सिर्फ 4 पोस्ट थी जिनके ऊपर स्टे लगा है। तो इसका मतलब ये है कि भी इन 4 पोस्ट के बारे में तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन आपकी जो अदर पोस्ट है पीजीटी की, उनका एग्जाम ऐसा नहीं है कि भी वो 16 मई के बाद होगा, ठीक है। तो आप लोगों का जो एग्जाम है वो आपका मार्च में भी हो सकता है, अप्रैल में भी हो सकता है और होने को मई जून भी हो सकता है। तो इसी को क्लैरिफाई करते हुए, या फिर हम बोल सकते हैं कि आज जो ये अनाउंसमेंट हुई है, इससे मैं जो अपने अकॉर्डिंग एक आइडिया लगा सकती हूँ, तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी, आप अपनी तैयारी है उसको अच्छे से करते रहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भी आप लोगों का एग्जाम है वो काफ़ी लंबा खींचेगा। कुछ नहीं पता, क्या पता केवीएस की तरह एकदम से फिर आप लोगों की जो एग्जाम डेट है वो अनाउंस हो जाए और फिर बाद में आप लोगों के पास कुछ नहीं रहेगा और फिर आप यही बोलते रह जाओगे कि हमें तो टाइम नहीं मिला, हमें तो टाइम नहीं मिला, इतना जल्दी जो एग्जाम है उसको कंडक्ट करा लिया गया है। तो आप अपना मार्च अप्रैल के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी है उसको कीजिए, क्योंकि आज जो ये अनाउंसमेंट हुई है, इस अनाउंसमेंट में बेसिकली आपका यही बोला गया है कि भाई अगर सब कुछ ठीक ठाक एक तरह से चलता तो एचपीएससी आप लोगों का जो एग्जाम है ना उसको अभी फैब के अंदर ही कंडक्ट करा लेती। फैब के 2nd और 3rd वीक में ही आपका कंडक्ट हो जाता, ठीक है। लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस थे, कुछ भी रीजंस यहाँ पे हम बोल सकते हैं, उन वजह से आपका अभी फैब तो आपका जा चुका है, तो फैब में तो आपका एग्जाम नहीं होगा। तो इट मीन्स आपका मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम हो सकता है और उसके लिए भी आपको जल्द ही जो नोटिस है वो देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली ये जो अनाउंसमेंट है ये इसी से रिलेटेड है कि भी इसमें बताया गया है कि जो एचपीएससी ने जो एडवर्टीजमेंट आप लोगों की निकाली थी पीजीटी को लेकर 31/2022 और 32, ठीक है, ये आप देख सकते हो, 23 नवंबर 2022 को आपकी न्यूज़पेपर के अंदर जो भी आपकी एडवर्टीजमेंट आई थी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स को लेकर हरियाणा कैडर और मेवात के अंदर, तो उसमें आपका बेसिकली यही बोला गया था। देखिए वहाँ पे बोला गया था, ऐसा नहीं है कि भी हम अपने आप से बोल रहे थे कि भी आपका फैब या मार्च में एग्जाम होगा, इन्होंने बोला था एचपीएससी ने। तो तभी इसी बिहाफ पे फिर ये बोला मतलब कि यही कहा गया था कि भी आप लोगों का फैब में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बोल सकते हो क्योंकि जो आपकी एडवर्टीजमेंट थी उसी में क्लियर मेंशन था, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी कि भाई जो आपकी रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी हेल्ड इन 2nd और 3rd वीक ऑफ द फरवरी। तो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट में ही बोला गया था कि भाई फैब के 2nd या फिर 3rd वीक में, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर जाएगा तो भी मार्च जा सकता है, ठीक है। तो मार्च तक आप लोगों का एग्जाम है जो एचपीएससी कंडक्ट करा सकता है। लेकिन ड्यू टू द सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स की वजह से आप सभी को पता है कि भाई क्या क्या चला हुआ है, इन सब की वजह से द सेड एग्जाम कुड नॉट बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द सेड पीरियड। तो भाई अभी वो तो वैसे भी दिख ही रहा, अगर ये नोटिस भी नहीं निकालते तो भी हमें पता है कि भाई फैब तो हमारा जा ही चुका है, अब तो मार्च ही स्टार्ट हो चुका है, तो फैब के अंदर से तो होने को रहा आप लोगों का एग्जाम। द एग्जैक्ट डेट ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी अनाउंस्ड बाय द कमीशन शॉर्टली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपकी एग्जैक्ट डेट है, ठीक है, उसको बिल्कुल शॉर्टली जल्द ही आप लोगों की जो एग्जैक्ट डेट है आपका जो टेस्ट कब होगा वो आपके अनाउंस कर दी जाएगी कमीशन के द्वारा। तो इसलिए आप इस भ्रम में ना रहे कि भी हमारा एग्जाम तो अब नहीं होगा, स्टे लग चुका है,
अभी तो जून में जाएगा, जुलाई में जाएगा। अगर आप ये सोच के बैठ गए तो फिर आप तैयारी नहीं कर पाओगे। और मैं आपको बता दूँ ये HPSC है, आपको ऐसा वैसा एग्जाम का लेवल ऐसे वैसा देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो आपकी मार्किंग है वो भी नेगेटिव मार्किंग है, ऊपर से 50% का क्राइटेरिया है। तो पेपर काफ़ी आपको हाई लेवल का पेपर देखने को मिलेगा और यहाँ पे इतना इजी नहीं होगा आप लोगों का सिलेक्शन लेना। तो इसलिए जो अपनी तैयारी है उसको बिल्कुल अच्छे से कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। सिलेबस उसको कम से कम 3-4 बार उसको अच्छे से अपना रिवाइज कर लीजिए। सिलेबस में से कम 3 से 4 बार निकल जाइए और उसके बाद जितना भी हो उसके मॉक टेस्ट और PYQ, ठीक है। तो ये सब कीजिए, अपनी जो तैयारी है उसको जोरों शोरों से कीजिए। ये अगर इस चक्कर में बैठे रहे कि नहीं अभी तो डेट ही नहीं आई है, डेट आएगी हम तो तब स्टार्ट करेंगे, तो तब आप बैठे ही रह जाओगे, ठीक है। फिर आप अपना सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। और इसी के साथ ही अगर यहाँ पे कोई कॉमर्स स्टूडेंट है तो उन कॉमर्स से PGT कॉमर्स की तैयारी मैं आप लोगों को हमारे इसी चैनल पर कराऊंगी, कॉमर्स स्कूल पर। अगर कोई हो अभी लास्ट तक वीडियो में है, सुन रहा है, तो कमेंट सेक्शन में बताना। और अब आपको आजकल से ही आपको जो कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज है वो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अभी तो मुझे आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि भी आपकी अनाउंसमेंट हुई है। देखिए बेसिकली यहाँ पे जो फोकस है ना, ये लास्ट लाइन पे फोकस है, ठीक है, कि भी एग्जैक्ट डेट ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी अनाउंस्ड बाय द कमीशन शॉर्टली। तो जल्दी आप लोगों को अपनी जो एग्जाम डेट है वो देखने को मिल सकती है, इसलिए अपनी तैयारी है उसको अच्छे से करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।